अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें लगातार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान चल रहे हैं। अतुल सर के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि ये कारण हो सकता है जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ होगा, नंबर भी आया होगा तो भी, लेकिन अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। उनका कई एक डिमांड है कि क्या नियोजित शिक्षक को अलग से काउंट कर देना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको सही सलामत, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके। उनका ये कहना है कि ठीक है आप तीनों जगह दे दिए रिजल्ट, लेकिन उसको एक काउंट कर दे। ये सारे मुद्दे पर हम वन स्टूडेंट वन रिजल्ट का बात है। रामांशु सर से चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर अभ्यर्थी लगातार टेक्निकल आरोप लगा रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं यदि 3 जगह रिजल्ट दिया गया है कम से कम एक ही काउंट किया जाता, 2 जगह किसी अन्य को भी लिया जाता, मौका दिया जाता, क्योंकि वो कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो एक ही शिफ्ट पूरा करेंगे। वो 1 to 5 में ज्वाइन करें या 9th 10th में ज्वाइन करें या 11 12th में ज्वाइन करें। तो सर ये बच्चे का आरोप जो है वो, देखिए बात आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और जो बच्चों का, दरअसल बच्चों का आरोप की बात नहीं है, बच्चों की मांग है। अभी आरोप बच्चों ने नहीं लगा, बच्चों की मांग है। मांग का कारण क्या है कि जिस प्रकार से परीक्षा लिया गया, जिस प्रकार के समय समय में जो है बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ बीच में फिर बीएड और डीएलएड का मसला हुआ। लेकिन अगर आप देखिए तो इसमें पूरा का पूरा शुरू से यही कहा गया था कि हम इतने हजार लोगों को जॉब नौकरी देंगे। लेकिन क्या वास्तव में सरकार नौकरी दे रही है? ये हो रहा है? जैसे मैं कल से ही, परसों से इंटरव्यू लगातार देख रहा हूँ, आप लोग भी ले रहे हैं, बहुत सारे चैनल ले रहे हैं। तो जो भी शिक्षकों की जो है बहाली में ये नियोजन और योगदान हो रहा है उसमें मैक्सिमम तो हमने यही देखा कि नियोजित टीचर है, यानी कि नियोजित टीचरों का प्रमोशन किया गया है। इसमें नए बहाली वाले बहुत ही कम है। तो एक प्रकार इस जो है भर्ती को आप ये भर्ती ना कह के ये भी बोल सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के लिए परीक्षा लिया गया है। अब इसमें क्या है कि नए छात्र बहुत ही कम आ पाए। अब एक तो छात्र आपस में लड़ते रहे कि हम बीएड वाले तो डीएलएड वाले, लेकिन समस्या है कि आनंद कोई और ले लिया। समस्या ये थी कि नियोजित शिक्षकों को भरना या उनको प्रमोशन देना कोई गलत चीज नहीं था, उनको तो अधिकार था, उनको मिलना चाहिए। लेकिन इससे जो है सरकार ने एक ही तीर से दो निशाना साध लिया कि उनको प्रमोशन भी दे दिया, परीक्षा भी करा लिया, बीएड वाले भी खुश, डीएलएड वाले भी खुश, हुआ कुछ नहीं। अब देखिए उनको नौकरी मिलने से फायदा क्या हुआ कि जो 5-10 हजार का वेतन बढ़ेगा वही बढ़ेगा। अगर नए बच्चे जाते तो पूरा का पूरा उनके बोझ आता। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर शिक्षा लगातार, यहाँ अगर बिहार में देखें ना तो पिछले 15-20 साल में सिर्फ शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसके बावजूद भी स्कूल में शिक्षक नहीं है। यानी कभी कभी यही होता है कि ये प्राथमिक शिक्षक हैं, ये पंचायत से बहाली हुए हैं तो नगर निगम से हो जाए, नगर निगम से हुए हैं तो ब्लॉक से हो जाए, यही सब वो लोग करते हैं। बस वो एक ही टीचर को 4 बार भर्ती करवा रहे हैं। ठीक, तो चारों बार को काउंट कर रहे हैं कि पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी, इस बार भी वही हुआ। और फिर जो अगली भर्ती देने की बात हो रही है उसमें भी यही कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए इसमें जो बच्चों का डिमांड है, क्या क्या डिमांड है, उसमें थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि मैंने देखा है, आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है कि जैसा काम रेलवे में हुआ था कि एक ही बच्चे का कई जगह रिजल्ट है, वही सेम टू सेम काम यहाँ हुआ है। तो स्वाभाविक है कि ये तो गलत किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 3 जगह रिजल्ट आप दिया गया है और उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बच्चों का आपत्ति से नहीं, उनको कहा जाए कि भाई इतने लोग ऐसे हैं जो तीनों में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो एक लिस्ट मालूम हो जाएगा, तो फिर उसके बच्चे के हिसाब से लगा लेंगे कितनी सीटें भी खाली होंगी। दूसरा, उसमें ये तो चलिए पहला मुद्दा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें मुद्दा क्या उठ रहा है कि जो भी आप भर्ती कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो अपीयरिंग वाले थे, तो कितने अपीयरिंग वाले हैं उनकी जानकारी हो जाती है बच्चों को। तीसरा इसमें क्या है, कितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी भी जानकारी हो जाती। चौथा जो सबसे मेन मुद्दा उठ रहा है वो मेरिट का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मेरिट से ऊपर नंबर है लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो टेंशन में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो उसके आधार पे बच्चों ने 5-6 प्रश्न पूछे, तो जो है माननीय अतुल प्रसाद जी ने 7-8 आंसर दे दिया कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं, बच्चों को सिर्फ मतलब है कि आप हमारा मेरिट दे दीजिए, हम देख लेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। और मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से शायद मेरिट अभी आउट नहीं किया गया, मेरिट नहीं दिया गया है, लोगों को स्कोर कार्ड नहीं दिया गया कि पहले सारा काम हो जाए। और देखिए काम कितना आनंद फानंद में हो रहा है कि तुरंत जो है आइए, मतलब ही अभी रिजल्ट आया नहीं तब तक अगले दिन सबको बुला लिया गया। इट मीन्स एक चीज और भी मुझे लग रहा है, रिजल्ट पहले ही बन चुका था, किसको किसको लेना है पहले ही डिसाइड हो गया था, ये सारी कहानियां चल रही थी। वरना ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट का अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं, लेकिन 1 हफ्ते पहले सारे के सारे सेंटर अलॉट कर दिए गए, सारे अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया कि भाई आप लोग ये काम करेंगे। कभी ऐसा आपने सुना है क्या?
कि अनाउंसमेंट हुआ नहीं पहले कि रिजल्ट कब आएगा और पहले सारा काम हो गया। यानी पहले ही कहीं ना कहीं सब कुछ बन चुका था, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, बस करना क्या था कि उसको एग्जीक्यूट करना था और वो 20 से जो है 18 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। मुझे तो ये लग रहा है। सर विद्यार्थी का ये भी एक समस्या है कि यदि 1,70,000 की बात है या 1,22,000 रिजल्ट है, तो वो यदि उसमें न्यू कमर कितने हैं, न्यू कमर कहने का अर्थ हुआ कि ये बेरोजगारों का सीट निकाला गया था कि बेरोजगारी दूर करेंगे। अभी आप बिहार के किसी भी विद्यालय में चले जाएं, जहां पे आप जाइएगा तो कहीं हिंदी के शिक्षक नहीं मिलेंगे, कहीं ज्योग्राफी के नहीं मिलेंगे, कहीं पॉलिटी के नहीं मिलेंगे, या कहीं कुछ नहीं मिलेंगे, कहीं संस्कृत के नहीं मिलेंगे। लेकिन जब नियोजित से फिर भरेंगे तो फिर तो वही समस्या रह जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इस अनुमान से सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि 48,000 सीट अभी खाली है, लेकिन जब सब कुछ देखा जाए, तीनों में कॉमन देखा जाए, सीटेट पेयरिंग, बीएड पेयरिंग, डीएलएड पेयरिंग देखा जाए या नियोजित देखा जाए, सबको जब हटा दिया जाए तो हमको लग रहा है कि 20 से 30% ही सीट वास्तव में भरा है। बिल्कुल, यही एकदम सही बात है कि अगर आप 1,22,000 के करीब रिजल्ट निकाला है आपने, उसमें नियोजित शिक्षक हैं, उसमें अपेयरिंग है, उसमें कॉमन, तीनों हैं ये। अपेयरिंग वाले भी हैं, नियोजित भी हैं, कॉमन भी हैं। अगर इन सबको हटा दिया जाए तो देखा जाए फ्रेश कितनी भर्ती हुई, तो आपको, मुझे लगता है कि 30 से 40 हजार ज्यादा भर्ती नहीं हुई होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम हमें लगता है कि 11th-12th में तो मैक्सिमम नियोजित शिक्षक टीचर ही होंगे। उसमें तो जो लगता है कि फ्रेश बच्चों की संख्या 5% भी नहीं होगी। जब 25% रिजल्ट निकला है तो मुझे लगता है कि 5% भी उसमें नहीं होंगे, यानी वो फिर सीटें खाली रह गई, पूरी की पूरी सीटें खाली रह गई। और जो 1 से 5 वाले में था, तो 1 से 5 वाले में पहले तो बीएड और डीएलएड आपस में लड़ गए, जिसमें बीएड वालों की कोई गलती नहीं, फिर भी वो लड़े। लेकिन लड़े तो ये, लेकिन क्या उनको लाभ हुआ? लाभ नहीं हुआ। कहानी वहीं ज्यों की त्यों अटकी हुई है। तो इसमें जो ये 3 समस्या है कि नए फ्रेश भर्ती कितने हुए हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है कि इस टोटल के टोटल वैकेंसी में हार्डली अगर 25 से 30 हजार नए लोग होंगे तो ये भी बहुत बड़ी चीज होगी। मुझे नहीं लगता कि इतने लोग होंगे। सर क्या ये डाटा का ही खेल हुआ है, केवल डाटा दिखाया जा रहा है कि हम शिक्षक बहाली किए, इसमें कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि खाली डाटा इधर से उधर कर दिया गया। सर एक ऐसे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि उनकी 2 बहन है और दोनों बहन का मार्क्स 44 है, कैटेगरी सेम है, एससी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक का रिजल्ट हो गया, दूसरा का नहीं हुआ, माता पिता सब कुछ सेम है, ऐसा ऐसा भी काम है। बिल्कुल यही कह रहे हैं ना कि अगर यही मेरिट आ जाती ना और कितने पे सिलेक्शन हुआ ये मालूम चल जाता, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अंदर से गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं। ये तो बात अलग है कि हम लोगों ने पहले सारी चीजों की तारीफ की कि बड़ा अच्छा हुआ पेपर, नो डाउट पेपर में चोरी नहीं पकड़ी गई। दूसरा जो है कि जो है पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, पेपर को उन्होंने अच्छे ढंग से कराया, नो डाउट सारा का सारा काम किया। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गए हैं। और इस पे अगर नहीं चेता गया और इसको नहीं इसका आंसर दिया गया तो निश्चित रूप से बच्चों में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना तो जगेगी। उनके प्रश्नों का सही जवाब जो है मिलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि उनके प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिल रहा है। सर मिनिमम क्वालिफाई अंक किसी भी एग्जाम में निर्धारित किया जाता है। मिनिमम क्वालिफाई अंक निर्धारित करने का क्या तात्पर्य होता है कि सीट यदि खाली रह जाए तो जो सबसे मिनिमम क्वालिफाई हम निर्धारित किए हैं उनको हम पास समझेंगे। बिल्कुल, देखिए मिनिमम यही कहा जाता है कि कम से कम इतना पाना चाहिए। जी यही हर एग्जाम में बनाए, बहुत सारे, देखिए बहुत सारे एग्जाम में मेरिट ऊपर से बनती है, वहां मिनिमम नहीं कहा जाता है। जी लेकिन बिहार सरकार जितनी वैकेंसी दे रही है तो उसमें क्या करती है कि मिनिमम इतना पाना चाहिए। मिनिमम का मतलब यही होता है कि जब तक हमारी सीट नहीं भर जाएगी तब तक हम अपने मार्क्स को कम करते रहेंगे। कहाँ तक कम करेंगे? जब तक मिनिमम तक ना पहुंच जाए। तो ये इसीलिए रखा गया है मिनिमम, वरना कह देते कि भाई हम स्टैंडर्ड बना देते हैं कि हम 60% पे करेंगे, लोगों को कोई आपत्ति नहीं। आपने बना रखा कि हम लोग 35, 40, 42% पे करेंगे, और वहां तक नंबर आप ला नहीं रहे हैं, और उसमें भी कैटेगरी में आएंगे तो और भी घटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा झोल लग रहा है। मिनिमम क्वालिफाई अंक एससी कैटेगरी का 32% है। 32% का जब निकालिएगा तो 39 अंक आएगा। अभी उसमें सीट की बात करेंगे, जो अभ्यर्थी जा रहे हैं, लगातार कई सारे अभ्यर्थी कोर्ट भी गए और वहां पे वो बता रहे हैं, डाटा दे रहे हैं कि जब रिजल्ट देखा जा रहा है तो 3100 या 3000 प्लस सीट खाली है उनका। लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 44 अंक लाए हैं और उनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो वो तो मिनिमम क्वालिफाई अंक से पार है। तो उनका आरोप है, तो वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीपीएससी ने घोटाला किया या सरकार ने घोटाला किया या सरकार ने गलत किया। हमको स्कोर कार्ड दिखा दिया जाता कि कितना पर उठाए हैं, क्या किए, ये सारे अभ्यर्थी को जानने का अधिकार है या नहीं। देखिए जैसे क्या है कि बीपीएससी ने जो परंपरा शुरू की है कि मार्क्स दिखा रही है, कॉपी दिखा रही है, सारे के सारे काम कर रही है, तो इसमें तो सिर्फ आपको स्कोर ही बताना था ना। आप स्कोर पहले ही दिन कहते कि सब स्कोर ये है और यहाँ पे हम ले रहे हैं,
तो सब दिखाना पड़ेगा। आयोग को बताना पड़े। देखिए, आयोग से कोई समस्या नहीं है, समस्या में ये है कि हमने कितना किया हमको बताइए। जैसे जो है दरोगा पुलिस में बाकी सारी परीक्षाओं में होता है, लड़कों को क्यों आपत्ति होती है? ये बात अलग है कि लड़के भूल जाते हैं, लड़कों की याददाश्त कमजोर होती है, लड़के जो है सारे के सारे अपमान सह के, देखिए सबसे ज्यादा समाज में अपमानित अगर कोई होता है तो लड़का ही होता है। नेता अधिकारी क्या है, वो एकदम सेटल है, उनको कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ उनका सेटल है। लेकिन बेचारे ये छात्र हर तरफ से गाली यही सुनते हैं, समाज भी गाली देता है, लाठी भी यही खाते हैं, दुनिया भर की जलाजत भी झेलते हैं। सबसे ज्यादा कष्ट, आप चले जाइए जहां बच्चे रहते हैं तो कष्ट परेशानियों में बेचारे ये सब रहते हैं, उसके बावजूद भी ये अपने सारे दुखों को भूल के लगे रहते हैं कि एक न एक दिन अच्छा दिन आएगा। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा हो पा रहा है। जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो कैसा लगा जो भी बात बताया गया? आपका जो डिमांड था, क्या इसमें कुछ और छूट गया? या जो आपकी मांग है जिस तरीका से कि कम से कम ये आप बताया जाए कि कितना कट ऑफ किस कैटेगरी का उठाया गया है, तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? नियोजित शिक्षक को जो दिया जा रहा है उसमें आप क्या विचार रखते हैं कि उनको अलग संख्या दिया जाए? क्योंकि ये बेरोजगारों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जब बिहार में शिक्षकों की कमी थी उसके कारण ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो नियोजित तो पहले से ही शिक्षक हैं, उनको केवल प्रमोट कर दीजिए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, उनको इसमें काउंट नहीं कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हमें उम्मीद है कि यदि ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाता है या उप मुख्यमंत्री तक जाता है या कोई भी सक्षम अधिकारी तक जाता है तो आप लोगों के बातों पर संज्ञान लेंगे। जय हिंद।